हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं सत्या सर वैदिक इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर को देखेंगे कि किस तरह से प्रीपोजिशन को डील किया जाता है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि हिंदी में जो आप कारक पढ़ते हो ना, कारक कर्ता नहीं, कर्म को, करण से, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये इस तरह के जो वर्ड हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, कारक है ना, कारक जो हिंदी में पढ़ते हैं, सेम वही चीज़ इंग्लिश में प्रीपोजिशन होती है। तो कोई खास मुश्किल चीज़ नहीं है, आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दोगे आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में लिखा हुआ है प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है पोजीशन लेना, यानी कि आना, यानी कि आकर कहीं पर अपनी पोजीशन लेना। किससे पहले आना? कह रहा नाउन या प्रोनाउन से पहले आना। यानी कि जो हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं वो क्या करते हैं, प्रीपोजिशंस किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी सभी वर्ड्स के साथ रिलेशन शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट शोज द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप शो करते हैं। किसका रिलेशनशिप? रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताते हैं। किसके साथ? इनका रिलेशनशिप किसके साथ होना चाहिए? कहना विद अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ नाउन या प्रोनाउन के रिलेशनशिप को बताने का काम करता है प्रीपोजिशन। ठीक है जी। एक बात मैं और आपको बता दूं कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आप देखते हो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, यानी कि वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है। ध्यान रहे इस बात को। किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। और एक बात और याद रहे, मैंने अभी बताया कि ये जो प्रीपोजिशन है वो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। किसी नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आता है कोई प्रीपोजिशन। अब ये जो प्रीपोजिशन, ये जो नाउन या प्रोनाउन होंगे, ये कौन से होंगे? ये ऑब्जेक्ट वाले होंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस वाले होंगे, ऑब्जेक्टिव केस वाले। और नाउन या प्रोनाउन में से अगर कोई, दोनों में से कोई भी नहीं है, बल्कि इसके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है, कोई वर्ब, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वर्ब हमेशा ing फॉर्म में रहेगी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म में रहेगी। इस बात को आपने ध्यान रखना है। जनरली तो आप ये सोचोगे कि प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, लेकिन याद रहे अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन ना आकर के कोई वर्ब आ रहा है तो वो वर्ब हमेशा ing फॉर्म में रहेगा, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म में रहेगा। वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। जनरली आप लोग वर्ब की सिर्फ 3 फॉर्म्स ही पढ़ते हो। हेल्प, हेल्पड, हेल्पड, वर्क, वर्कड, वर्कड, है ना। और हम कहते हैं टीच, टॉट, टॉट, रन, रैन, रन, कट, कट, कट। तो इस तरह गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन। तो आप लोग हमेशा वर्ब की 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब ही पढ़ते हो, लेकिन एक्चुअल में वर्ब्स जो होती है उसकी 5 फॉर्म्स होती हैं। और ये 5 फॉर्म्स की एग्जांपल्स अभी मैंने आपको बताई। तो 5 फॉर्म्स में से जो वर्ब की 4th फॉर्म होती है ना, उसे ही हम लोग वर्ब की ing फॉर्म भी कहते हैं। यानी कि ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे आप वर्ब की 4th फॉर्म लिखो या चाहे आप वर्ब की ing फॉर्म लिखो, दोनों एक ही बात है। आओ अब हम देखते हैं कि इसकी क्या एग्जाम्पल हो सकती है। इसको एग्जाम्पल से समझें। मीट मी एट द सिनेमा हॉल। एट हमारा प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन किससे पहले आया है? हॉल, जो कि नाउन है, इस नाउन से पहले एट आया है। एडजेक्टिव जो है, ये जो सिनेमा है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हॉल के बारे में कुछ बता रहा है। एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए, कुछ उनकी विशेषता बताए या उनके बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करे। सो एडजेक्टिव इज व्हाट? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव जो होते हैं ना वो डिस्क्राइब करते हैं किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो देखो ये एडजेक्टिव है और इससे पहले जो द लगा है ये आर्टिकल है, बट बेसिकली ये प्रीपोजिशन हमने किसके लिए लगाया है? इस नाउन के लिए लगाया है।
तो अब इस नाउन का ये जो पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड हमारे पास है, ये जो नाउन है, इस नाउन का संबंध इस बाकी सारे वर्ड्स के साथ कैसे है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन बता रहा है मीट मी, मुझसे मिलो। कहाँ मिलो? तो द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में मिलो। एट, ऐड का मतलब पर भी होता है और ऐड का मतलब में भी होता है, यानी कि ऐड का बराबर, ऐड का मतलब पर और ऐड का मतलब में, दोनों ही सही है। अगर आपने कभी कहना हो कि मैं घर पर हूँ, तो आप कह सकते हो आई एम एट माई होम या आई एम एट होम। अगर आप कह रहे हो कि मैं घर में हूँ, तो भी आप कह सकते हो आई एम एट होम। ठीक है, तो ऐड का मतलब में भी होता है और पर भी होता है, दोनों सही है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द कैट वाज हाइडिंग, बिल्ली छुप रही थी। वॉज के बाद आईएनजी, वॉज वर्ब के बाद आईएनजी, यानी कि कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह की बातें आती हैं यहाँ पे। तो कह रहे द कैट वाज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, बिल्ली छिप रही थी। कहाँ छिप रही थी? बिहाइंड द डोर। बिहाइंड अपना प्रीपोजिशन है, और ये जो अपना प्रीपोजिशन है ये किस नाउन के लिए आया है? द डोर। डोर क्या है? एक नाउन, किसी चीज का नाम है, दरवाजे का नाम है डोर, तो डोर नाउन हो गया। अब इस डोर का रिलेशन सेंटेंस के बाकी सारे वर्ड्स के साथ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा प्रीपोजिशन बिहाइंड। बिहाइंड बता रहा है कि बिल्ली छिप रही थी। कहाँ छिप रही थी? दरवाजे के पीछे। यानी कि सारे सेंटेंस का ये जो इतना सारा हिस्सा है, इस हिस्से के साथ रिलेशन बताने का काम कर रहा है ये बिहाइंड प्रीपोजिशन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एग्जाम्पल से ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग रियल में प्रीपोजिशन की हर एक टाइप्स देखेंगे कि कितने तरह के प्रीपोजिशन होते हैं, और इसकी शुरुआत में करने जा रहा हूँ आपके पहले वर्ड अमंग से। इसे हम लोग बोलेंगे अमंग। ठीक है जी। अमंग का यूज हमेशा दो से अधिक के लिए, यानी कि मोर देन 2 पर्सन्स के लिए होता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसकी एग्जाम्पल है आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बेगर्स। कह रहे आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है दान, दान को डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया। ये पैसिव फॉर्म है, वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना पैसिव फॉर्म है, यानी कि ये पैसिव वॉइस में है। तो आर्म्स को डिस्ट्रीब्यूटेड बांटा गया अमंग के बीच में। इसका अमंग का मतलब होता है के बीच में। किसके बीच में? अमंग द बेगर्स, भिखारियों के बीच में। बेगर्स यानी कि भिखारी, बहुत सारे थे भिखारी, 2 से ज्यादा थे भिखारी, तो हमने अमंग लगा दिया, अमंग द बेगर्स। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड, टीचर ने बांटे स्वीट्स, मिठाइयाँ बांटी, स्वीट्स बांटे किसके बीच में? अमंगस्ट अस, हमारे बीच में टीचर ने मिठाइयाँ बांटी। अब ध्यान देना है, यहाँ पर मैंने लिखा है अमंगस्ट, GST आ गया है, और यहाँ पर तो सिर्फ अमंग ही था, यहाँ पर सिर्फ अमंग ही था, और यहाँ पर अमंगस्ट लिखा है। अमंगस्ट में और अमंग में कोई खास फर्क नहीं है। अमंगस्ट में और अमंग में कोई खास फर्क नहीं है। बस इतना आपने ध्यान रखना है कि अगर इस अमंग के बाद जो चीज आ रही है वो वोवल साउंडिंग से शुरू हो रही है, जो भी नाउन या प्रोनाउन है, अगर वो वोवल साउंडिंग से शुरू हो रहा है, अब अस में यू लगा हुआ है, यू को हम लोग बोलते हैं अस, अस बोला जाता है अ से। अ क्या है? वोवल साउंडिंग। तो वोवल साउंडिंग से पहले हम एसटी लगा देंगे, यानी कि अमंगस्ट लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर अमंग लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर तो द कॉन्सोनेंट साउंडिंग से हो रही है। तो बस कॉन्सोनेंट और वोवल साउंडिंग का ध्यान रखकर आप अमंग या फिर अमंगस्ट लगा सकते हो। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है कि लोगों के बीच में, भिखारियों के बीच में, के बीच में, इसका मतलब होता है के बीच में। अब देखो कह रहा है बिटवीन, दूसरा हमारा पॉइंट आ गया बिटवीन। बिटवीन होता है दो के बीच में, यानी कि अमंग हमने किया दो से अधिक लोगों के बीच में, बिटवीन कर रहे हैं दो के बीच में। तो दो के बीच की जब बात होगी तो बिटवीन लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल द मैच विल बी प्लेड, मैच खेला जाएगा। विल बी के बाद ईडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विल बी के बाद ये जो ईडी है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये पैसिव फॉर्म, ये पूरा सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है। द मैच विल बी प्लेड, मैच खेला जाएगा बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो चीजें हो गई,
दो चीजों के बीच की बात हो रही है तो हम बिटवीन लगा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ये बैगर्स जो है ना, अगर ये बैगर्स भी मेंशन होते कि दो ही बैगर्स हैं तो हम लोग यहाँ पर भी बिटवीन ही लगा देते। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलो अभी ये जो हमारी फर्स्ट क्लास है, इस क्लास में हमने ये एक शुरुआत करी है प्रीपोजिशन की। इसके बाद आगे इसके और भी टाइप्स हम लोग करते जाएंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको ये सिखाने की मेरा ये जो छोटा सा प्रयास है, अगर आपको ये प्रयास पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप ऊपर लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं मुझसे। आप ऊपर लिखे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट हो, या आप इसके रिगार्डिंग और भी अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप ऊपर लिखे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे प्रीपोजिशन की क्लास 1 की। इस क्लास 1 में हमने इस चीज को सीखा। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।